मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीने के लिए मिलेगा साफ पानी, सरकार ने दिखाई गंभीरता। हनुमानगढ़ पहुंची जयपुर की टीम। गांव रणजीतपुरा में ग्रामीण रहे अनधिकृत कट 150 वोट, नाम जुड़वाने की लगाई गुहार। भामाशाह कार्ड बनवाने पहुंचे युवकों ने मचाया उत्पात, कुर्सियां भी तोड़ी। रसोई गैस उपभोक्ताओं ने पहल को सराहा, गैस एजेंसियों पर लगी भीड़। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर क्षेत्र के लोग पानी का मतलब बखूबी जानते हैं। यह सच है, इंदिरा गांधी नहर हमारे खेतों को सरसब्ज करती है, लेकिन जीवनदायिनी नहर में गंदा पानी डालकर पंजाब पड़ोसी धर्म का पालन नहीं कर रहा। लिहाजा गंदा पानी पीना हमारी मजबूरी है। लेकिन अच्छी बात है कि आखिरकार राज्य सरकार इस मामले में गंभीर हुई है। इस मामले को लेकर जयपुर से चिकित्सा विभाग की टीम हनुमानगढ़ पहुंची। बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे आखिर किस तरह हरकत में आई राज्य सरकार। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे लॉ कॉलेज में भामाशाह कार्ड बनवाने गए कैंप में किस तरह हंगामा हुआ। वहीं डोडा पोस्ट का नशा करने वालों के लिए सरकार अब खास योजना बना रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बुलेटिन में इसके अलावा और भी कुछ खबरें रहेंगी, बस बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल अच्छी खबर है कि अब पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। सरकार ने इस मसले पर गंभीरता दिखाई है। नहरों में गंदे पानी की आपूर्ति रोकने और नहरी पानी का सैंपल लेने जयपुर से अधिकारियों की टीम हनुमानगढ़ पहुंची। देखते हैं खास खबर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी नहरों में पंजाब से छोड़े जा रहे गंदे पानी का मामला जोर पकड़ चुका है। हनुमानगढ़ की जिला प्रमुख शोभा डूडी और उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा ने इस मसले को केंद्र सरकार तक पहुंचाया था। मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में गया और सुनवाई चल भी रही है। इस बीच जल संसाधन मंत्री बनने के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने भी इस मामले को बेहद गंभीर माना और प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने की बात कही। लगता है सरकार पर असर होने लगा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर SM मित्तल और डॉक्टर दामोदर जायसवाल 5 दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर PC किशन से मुलाकात की और अपनी योजना के बारे में बताया। डॉक्टर मित्तल ने CMHO दफ्तर में अधिकारियों की मीटिंग ली। इस मौके पर CMHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, अतिरिक्त CMHO डॉक्टर अरुण चमड़िया आदि मौजूद थे। बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत में अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर SM मित्तल ने कहा कि उनकी टीम नहरी क्षेत्र का दौरा करेगी। राजस्थान में नहरों के प्रवेश स्थल से लेकर टेल तक पानी के करीब 4 से 5 सैंपल लिए जाएंगे। उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। इससे पता चलेगा कि आखिर पानी पीने लायक है या नहीं। यहाँ पे 2 ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर जयपुर से आए हैं डायरेक्टेड मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से। हम लोग यहाँ पे जो आपका नहरी पानी है, जो कि अपने क्या नाम है यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है और गंगानगर में गंग नहर है, इसके पानी की जांच के लिए उस पर एक स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अंदर यहाँ पे हम इरिगेशन डिपार्टमेंट, PHED डिपार्टमेंट, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का भी सहयोग लेंगे और प्रशासन का भी इसमें हम सहयोग लेंगे। और इसके अंदर हम डिफरेंट जगह से ये नहर जहाँ से राजस्थान में एंटर हुई है वहीं से और जहाँ तक ये नहर जारी है उसके अंदर बीच के अंदर हम 5-7 सैंपल्स लेंगे अलग अलग जगह से। सॉइल के भी हम इसमें सैंपल्स लेंगे और इसको लेकर के गंगानगर के अंदर गंगा नहर है उसके भी सैंपल लेंगे। और फिर इन सैंपल्स को हम कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एक्रीडेटेड लैब है उसके अंदर हम भेजेंगे सैंपल की जांच के लिए। और फिर हम इसकी स्टडी करेंगे कि ये जो इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि ये नहर जो है ये इधर पंजाब से ये नहर आ रही है और पंजाब के अंदर जैसा कि हमारी जानकारी में है कि वहाँ पे जो फैक्ट्रियों का इफ्लुएंट है वो फैक्ट्रियों का इफ्लुएंट डायरेक्टली इसके अंदर डाला जाता है। उसके लिए कोई इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ पे लगे हुए नहीं हैं, तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इसी नहर में हमारे राजस्थान के अंदर भी आते होंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये देखना कि इसके अंदर कैसे टॉक्सिन्स हैं, कैसे केमिकल्स हैं जिसके कारण ये पानी क्या वास्तव में सेफ है यहाँ की जनता के लिए, तो ये स्टडी के बाद पता लगेगा इस बात का। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक के मुताबिक नहरी क्षेत्र का दौरा करने के बाद उनकी टीम स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जाएगी, जहां पर मरीजों की संख्या एकत्रित की जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि इस क्षेत्र में कैंसर व पेट संबंधी रोगियों की अधिकृत रिपोर्ट कैसी है। इतना ही नहीं, मरीजों का वर्गीकरण भी किया जाएगा।
हम ये भी स्टडी करने आए हैं यहाँ पे कि हमारे जो PSCs हैं इसमें पिछले 3 साल के अंदर हम किस तरह के मरीज ज़्यादा डेवलप हुए हैं, यहाँ पे क्या कैंसर के मरीज ज़्यादा हुए हैं, या यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर जाता है, या यहाँ पे बच्चे हमारे जो हैं वो उनमें कुछ एनोमलीज हो जाती हैं, या यहाँ पे कोई कैंसर हो जाता है बच्चों के लोगों में ज़्यादा, यहाँ के लोगों की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो ये सारी स्टडी करेंगे हम, यहाँ पे अस्पतालों में पता करेंगे, नियर बाई जो इसका पानी जो पीते हैं उनसे पता करेंगे कि साहब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि पानी पीने के लिए सेफ़ है या नहीं है। तो एक बार ये स्टडी यहाँ मैंने जो सुना है, पहली बार ऐसी स्टडी की जा रही है। इससे पहले 1978 में एक स्टडी हुई थी, लव कैनाल के ऊपर अमेरिका में स्टडी हुई थी। मैंने उस स्टडी को पूरा पढ़ा है, और वहाँ पे जो स्टडी हुई थी उसमें उस स्टडी में उस कैनाल को उन्होंने लिखा था कि ये हेल्थ बॉम्ब है उस स्टडी में। और कैनाल का जब पता लगा कि ये हेल्थ बॉम्ब है तो वहाँ के लोगों को ये रिकमेंडेशन की गई कि वहाँ के लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, और वहाँ पे लोगों को शिफ्ट भी किया गया। तो हम भी इसकी स्टडी करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि अगर स्टडी में अगर कुछ ऐसा वैसा आता है तो उसके हिसाब से हम रिकमेंडेशन भी देंगे अपनी, और हम ये भी चाहेंगे कि रिकमेंडेशन पे बाद में अमल किया जाए, जिससे कि लोगों की हेल्थ को हम सुनिश्चित कर सकें, या इंश्योर कर सकें कि हम जो पानी जनता को या गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों को जो पानी पीने को मिल रहा है वो पानी पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, उनके स्वास्थ्य के लिए किसी तरह का हानिकारक नहीं है। इसका हम प्रयास करेंगे। फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की यह टीम 5 दिन के लिए आई है, लेकिन इसके बाद वह फिर आएगी और 2 महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। तो अभी हम आए हैं, 5 दिन के लिए हम यहाँ पे हैं। इसके बाद दोबारा हम एक बार दोबारा भी आएंगे, और दोबारा आने पर जो भी हमारी बाकी स्टडीज हैं उनको हम पूरा करके और करीबन 2-1 महीने के अंदर हम ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को सबमिट कर देंगे। रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व 3 साल के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, जिससे पता चल सकेगा कि संबंधित क्षेत्रों में रोगों और रोगियों की क्या स्थिति रही है। इसके अलावा इस बात का पता लगाया जाएगा कि जिन क्षेत्र में लोग नहरी पानी पीते हैं और उन क्षेत्रों में जहां पर लोग ट्यूबवेल का पानी पीते हैं क्या फर्क है। तुलनात्मक अध्ययन कर ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बीमारी के आंकड़े हम आज कलेक्ट करेंगे, और हमने वैसे अपने यहाँ पे सीएमओ साहब से भी हमने अनुरोध किया है कि ये भी जितने पास की CSC हैं, जहाँ पे PSC हैं, जहाँ पे कि ये हमारी नहर जारी है उसके पास की PSC से ये ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराएं। हमारे को पिछले 3 साल के आंकड़े हम इनसे मांग रहे हैं, और हम खुद भी PSC पे जाकर के पता करेंगे कि वहाँ किस तरह के केसेज आ रहे हैं, जिससे कि हम ये इसको कंपेयर करेंगे, हम स्टडी कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और ये ऐसे लोग जो कि ये पानी नहीं पी रहे हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है। और अब कंपेयर करने से इस बात का पता लग सकेगा कि अगर यहाँ परसेंटेज ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, अगर मान लो मोर देन 20% ज़्यादा हैं, तो उससे आउटकम निकल सकता है कि सब यहाँ पे वास्तव में यहाँ का पीने का पानी जो है इतना सेफ नहीं है। खास बात है कि चिकित्सा विभाग की यह टीम भूमिगत जल स्तर और पानी की गुणवत्ता का भी पता लगाएगी। इससे उन्हें रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। जल कैनाल के पास की जो भूमि है उसके भी हम सैंपल लेंगे, क्योंकि जो इसका जो अपने जो लैंडफिल है, लैंडफिल जो होता है, लैंडफिल के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैनाल जारी है तो उसके अंदर वो सीपेज होता है पानी का, और पानी का सीपेज में कुछ केमिकल्स जो होते हैं मिट्टी के अंदर से उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये इसलिए हम लैंड का भी सैंपल लेंगे। इसलिए हम अपने एक हमारी टीम में हमने एक जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय को, एक ऑफिसर को लिया है, उसमें भी ले रहे हैं हम, जैसे कि हम इसकी स्टडी रियल स्टडी हो सके, रियली मतलब ये लगे कि हाँ एक रियल स्टडी है, जिससे कि एक्चुअल में पता लग सके कि वास्तव क्या पोजीशन है। हम कोशिश करेंगे कि ये रियल स्टडी हो और जनता को उसका फायदा मिले। डॉक्टर मित्तल के मुताबिक अच्छी बात है कि यहाँ की जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी इस अभियान को लेकर उत्साहित हैं और गंभीर भी। इससे लगता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी और लोगों को दूषित पानी पीने से शीघ्र निजात मिल सकेगी। के साथ हमने बैठ के एक मीटिंग की, कलेक्टर साहब ने इसमें अपना बहुत इंटरेस्ट शो किया। मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ की जनता भी इसके प्रति बहुत सजग है, क्योंकि कलेक्टर साहब के चैम्बर में और भी कई अधिकारी बैठे थे, सबने बहुत ही इंटरेस्ट लिया इसके अंदर और अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, और सबने यही चाहा कि इसके अंदर ऐसी एक स्टडी होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है। तो सबने इसमें पूरा कॉपरेशन दिया, हमारे को सपोर्ट किया, और कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं अभी एक ऑर्डर निकलवा देता हूँ कि आपको जो भी आप टीम चाहते हो, जो भी लोगों को चाहते हो, मैं उसका ऑर्डर निकलवा देता हूँ। मैं टीम, और उन्होंने एक टीम का गठन भी कर दिया है, और ये टीम मिलकर के काम करेंगे, और हम चाहेंगे कि साहब मतलब हम अच्छा काम कर सकें जितना कर सकते हैं। मैं डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ के अंदर डॉक्टर SM मित्तल, मैं एडिशनल डायरेक्टर हूं, और मेरा साथी जो हैं डॉक्टर रामवतार जायसवाल, वो वहाँ पे स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर हैं, और हम दोनों
यहाँ पे आए, एक हमारे एंटोमोलॉजिस्ट को और आना था हमारे साथ, वो किसी कारण से नहीं आ सके, मगर हो सकता है वो हमारे को ज्वाइन कर लें कल। तो हम 3 जनों की टीम हमारी स्टेट। तो ये थी पानी की खबर, लेकिन अब बात करते हैं चुनाव की। दरअसल निकाय चुनाव की तरह पंचायती राज चुनाव में भी वोट बनवाने में धांधली के मामले सामने आने लगे हैं। ताजा मामला ग्राम पंचायत रंजीतपुरा का है। मतदाता सूची से करीब 150 लोगों का नाम कटने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की। मतदाता सूची बनाने में बीएलओज की मर्जी चलती है, यह बात नगर परिषद चुनाव में साफ तौर पर सामने आ चुकी है। लेकिन यह मनमर्जी सिर्फ शहरी क्षेत्र में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी चली है, और वो भी खुलेआम। गांव रंजीतपुरा में करीब 150 लोगों के नाम मतदाता सूची से अलग कर दिए गए, जबकि वे पुराने लोग हैं, उनके पास जमीन है, जायदाद है, आधार कार्ड है और राशन कार्ड आदि भी, फिर भी उनके नाम काट दिए गए। अचानक सूची से नाम गायब होने की खबर मिली तो ग्रामीण भी अचंभित रह गए। लिहाजा बृजलाल भाखर के नेतृत्व में ग्रामीण कलेक्टर से मिलने हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाई और नाम जुड़वाने का आग्रह किया। रंजीतपुरा ग्राम पंचायत में वार्ड 14 और 15 के अंदर 150 वोट वंचित रह गए हैं, जो कट चुके हैं। हमने जब वोट लिस्ट देखी तो सारे पंचायत हक्का बक्का रह गई। हमने निर्विरोध सरपंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निर्विरोध उप सरपंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वोट लिस्ट देखी तो 1980 की वोट लिस्ट से लेके आज तक इसमें सारे वोट स्लिप है, सबके पास आधार कार्ड और पहचान पत्र हैं, और फिर भी वोट नहीं बने हैं। हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि भी इसमें नए नाम जोड़े जाएं या वार्ड नया जोड़ा जाए, और चुनाव आयुक्त से भी निवेदन करेंगे कि भी तुरंत हमारे वोट बनाए जाएं। ग्रामीणों का कहना था कि गलती किसी की भी है, लेकिन उनका नाम तो कट ही गया, बस यही उनकी तकलीफ है। उन्होंने बीएलओ की नियुक्ति कर पात्र लोगों के नाम जुड़वाने की अपील की। कि कंप्यूटर की गलती है या किसी और की है, किसी आदमी विशेष की पर्सन वाद विवाद नहीं है। तो मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से भी तुरंत एक यहाँ का बीएलओ वहाँ निर्धारित किया जाए। उस ढाणी के चारों इर्द गिर्द 150 वोट हैं, तो ताकि सारी महिलाओं को यहाँ न लाया जा सके, हमारे लाने में प्रॉब्लम हो रही है। एक बाबू यहाँ से भेज दिया जाए, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, और वोट बनाने की वहाँ से परमिशन लेके यहाँ से आदेश जारी किए जाए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नगर परिषद ने यूं तो भामाशाह व आधार कार्ड बनवाने के लिए कैंप लगाया लॉ कॉलेज में, जहां पर पढ़ाई होती है कानून की, लेकिन अधिकारियों को शायद नहीं पता था कि वहीं पर कानून की धज्जियां भी उड़ जाएंगी। जी हां, कैंप में घंटे भर बाद भी कंप्यूटर ऑपरेटर के नहीं पहुंच पाने से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कुर्सियां तो तोड़ डाली। यह है एनएम लॉ कॉलेज। यहाँ पर कई दिनों से जारी है कैंप, जिसमें आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड बनवाए जा रहे हैं। मंगलवार को भी कार्ड बनने थे, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर 1 घंटे बाद तक नहीं पहुंचा। जब इंतजार के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ तो युवकों का गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने आवेदन पत्र फाड़ने शुरू कर दिए। जब नगर परिषद के कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। सूचना पाकर एसडीएम डॉक्टर नरेंद्र कुमार थोरी कैंप में पहुंचे और उन्होंने व्यवस्था सुचारू करवाई। आयुक्त श्रवण बिश्नोई के मुताबिक अज्ञात युवकों का पता लगवाया जा रहा है। उनके खिलाफ राजकाज में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। भामाशाह का कैंप था, वार्ड नंबर 26 का कैंप था। ये लॉ कॉलेज के अंदर एनएमपीजे लॉ कॉलेज में, इसमें नगर परिषद की ओर से सारी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन कंपनी के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो
किसी कारण से कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर वो उनका प्रभारी था, उनकी यूनानी वगैरह एक्सपायर हो गई, उस वजह से टाइम पर नहीं आ पाए और वो लेट हो गए। इस कारण से पब्लिक ने वहाँ अव्यवस्था फैला दी और 5-7 लड़कों ने वहाँ कॉलेज कुर्सियाँ वगैरह पलट दी और कुर्सियाँ तोड़ दी, मेज़ पलट दिए और तब पुलिस ने आके व्यवस्था संभाली। एसडीएम साहब खुद पधार गए और व्यवस्था हमने वापस सुचारू कर दी है। अब लाइन बंदी लगा के काम वापस शुरू कर दिया है। लेकिन जो असामाजिक तत्व थे, जो 4-5 लड़कों ने जो व्यवस्था बिगाड़ी थी, उनको बिल्कुल उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। सुबह कैंप स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे से। हम लोग सारे कर्मचारी आ गए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर जो भामाशाह वाले हैं और आधार कार्ड वाले हैं वो तकरीबन 11 बजे तक नहीं पहुंचे थे। जनता को जब ये कहा गया अभी आज कैंप नहीं लगेगा, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया भी हमें कोई सैलरी वैलरी नहीं मिली, इस वजह से हम नहीं आएंगे। तो जैसे ही जनता को कहा तो जनता बढ़ गई, तोड़ फोड़ कर दी और कैंप बंद करना पड़ा। पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा। कितने घंटे कैंप बंद रहा? तकरीबन 1 घंटे कैंप बंद रहा। बात सिर्फ कानून तोड़ने वालों तक ही सीमित नहीं है, कानून को मानने वाले भी खूब हैं। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए पहल की तो उपभोक्ताओं ने पर भी उसका खूब असर पड़ा। वे आधार कार्ड लेकर एजेंसी पहुंचे और रिकॉर्ड सहित आवेदन जमा करवाया। इससे एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की कतारें लग गई। इंडेन गैस एजेंसी टाउन के पास मंगलवार को रसोई गैस उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ता आधार कार्ड लेकर एजेंसी पहुंचे। पेट्रोलियम कंपनियों ने नियमों में छूट देते हुए अब एक ही फॉर्म पर जानकारियां तलब की है। इसे पहल नाम दिया गया है। उपभोक्ताओं पर इसका खूब असर पड़ा है। स्कीम चल रही है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, सब्सिडी कस्टमर के हाथ में हो, कस्टमर को डायरेक्ट दी जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले था, अभी उसको पहल कर दिया है, चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने भी, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इसके अनुसार अपने ग्राहक से गैस कॉपी उसकी फॉर्म भरवा के साथ में आधार कार्ड और उसका कंज्यूमर कॉपी लेके फोटोकॉपी एंटर कर रहे हैं अपने सिस्टम में। हमारे पास लगभग अभी 4000 के आसपास आधार जमा हो चुकी है। 10,000 कस्टमर हमारे, तो उसमें से सिर्फ 1700 के बैंक में जमा हुए हैं। तो सभी कस्टमर जिन्होंने नहीं दिया अपना आधार बैंक में, उनसे ये आवेदन है आपके माध्यम से कि अपने बैंक खाते में आधार दे के आएँ ताकि इस योजना का आपको लाभ मिल सके। आपके हाथ में आपकी सब्सिडी हो, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर के हमारे थ्रू आपके पास जाए। हम जैसे पहले 400 का दे रहे थे सिलेंडर, तो गवर्नमेंट उस पर डायरेक्ट सब्सिडी हमें सिलेंडर ऊपर दे रही थी। अभी गवर्नमेंट चाहती है कि आपके हाथ में, कस्टमर के हाथ में डायरेक्ट उसकी सब्सिडी जाए। तो इसलिए आप जल्द से जल्द इसमें हिस्सा लें, इसका हिस्सा बने इस योजना का और अपना लाभ। नशे के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, वह है नशे को जड़ से खत्म करने का अभियान। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में डोडा पोस्त का सेवन करने वालों को नशा मुक्त करने के लिए सरकार ने अब नशा मुक्ति केंद्र चलाने का निर्णय किया है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डोडा पोस्त ने हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले के हजारों परिवार को बर्बाद कर दिया। नशे के आदी ये लोग डोडा पोस्त के बगैर जान न दे दें, इसको देखते हुए सरकार ने उनके लिए वैधानिक तरीके से डोडा पोस्त उपलब्ध करवाने की योजना बनाई थी। यह योजना वर्षों से चल रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब उस पर रोक लगा दी है। लिहाजा दोनों जिले के हजारों नशेड़ियों के लिए यह मामला गंभीर हो चुका है। आखिर वे नशे को ना कैसे कहें, बड़ा सवाल यही है। लेकिन राज्य सरकार ने उसका हल खोज लिया है। अब ऐसे नशेड़ियों के लिए कैंप लगाने की तैयारी चल रही है, जिसमें रहकर वे नशे से तौबा कर सकें। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की मीटिंग हुई। कलेक्टर पीसी किशन, सीएमएचओ डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह और पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिल्ला आदि ने मीटिंग में भाग लिया। पीएमओ ने कहा कि मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके शर्मा को जयपुर ट्रेनिंग के लिए भेजा है। वे यहां आकर नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद कैंप का निर्धारण होगा। अभी हमारी मीटिंग हुई थी, उस संबंध में ऊपर से राज्य सरकार से ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अपने जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके आसपास के जो जिले हैं उसके अंदर जो लोग हैं वो डोडा पोस्त के बहुत ज़्यादा आदी हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने अभी ये तय किया है
कि ऐसे जो है ये डोडा पोस्ट है ये पूर्णतया बंद किया जाएगा। तो बंद करने से पहले जो लोग डोडा पोस्ट के आदी हैं उनको कैंप लगा करके और ये डोडा पोस्ट छुड़ाने का अभियान चलाया जाएगा। तो डोडा पोस्ट छुड़ाने के अभियान में इस संबंध में हमने हमारे जिला चिकित्सालय से डॉक्टर BK शर्मा जी जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनको 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। वो एज ए ट्रेनर 2 दिन वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे। उसके बाद वो यहाँ आकर के नर्सिंग स्टाफ और अन्य डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। फिर नए सिरे से इसमें समय सारणी बनाई जाएगी कि जिला चिकित्सालय में कितने जो मरीज़ हैं उनका हम कैंप लगा करके उनका डोडा पोस्ट छुड़वाने का ये प्रक्रिया जारी करेंगे। उसके साथ साथ संगरिया, नौर, हनुमानगढ़ अन्य स्थान पर भी ये कैंप लगाए जाएंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रदेश में नशा करने वालों की स्थिति खराब है, उनकी माली हालत तो पूरी तरह जर्जर है। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि उनके लिए कुछ ठोस प्रयास हों। खास बात है कि राज्य में लाइसेंस धारक नशेड़ियों से कहीं अधिक इनकी मूल संख्या है। यही वजह है कि सरकार को भी परेशानी आ रही है, इसलिए सरकार इस तरह का निर्णय करने के लिए मजबूर हुई है। सरकार के ये प्रकरण ध्यान में आया है कि जितने लोगों के पास जो लाइसेंस है उससे भी ज़्यादा लोग जो है डोडा पोस्ट का सेवन कर रहे हैं। तो ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है और इससे छुड़ाने के बाद में एक परिवार जिसके कि घर के अंदर मुख्य यदि इसका डोडा पोस्ट का यदि आदि है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसका सारा खर्चा इसी के अंदर वो चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है, ये धीरे धीरे ये चलेगा और इसकी अब नेक्स्ट जो है वीक है उसके अंदर इसकी दोबारा मीटिंग होगी, इसके अंदर इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाई जाएगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सरकारी सेवा में रिटायरमेंट एक प्रक्रिया है, लेकिन जो लोग अपनी सेवा के माध्यम से सहकर्मियों पर अमिट छाप छोड़ते हैं उनकी विदाई भी शानदार तरीके से होती है। यही वजह है कि जब आयुर्वेद विभाग के 10 अधिकारी रिटायर हुए तो परिचारक संघ ने जैसे सम्मान में पलक पागड़े बिछा दिए। ये है आयुर्वेद विभाग के वो स्तंभ जिन्होंने 3 दशक से भी अधिक समय तक आम जन की सेहत का ध्यान रखा। प्रमुख हैं जयदेव इंदौरिया, सुभाष मिश्रा, रंजीत पुनिया, विजयानंद शर्मा, चंद्रमोहन, जोरावर शर्मा, पवन कुमार, सज्जन कुमार और श्याम प्रकाश। सरकारी सेवा से आज उनकी विदाई हो रही थी। राजस्थान आयुर्वेद परिचारक संघ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारी नेता पवन पारीक आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। प्रांतीय अध्यक्ष बंशी राजावत व मुख्य अतिथि के तौर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी ब्रिजलाल शर्मा आदि ने भी शिरकत की। मंच संचालन प्रदेश महामंत्री पवन पारीक ने किया। इसका आकलन उनकी सेवानिवृत्ति के समय होता है उसी दिन, और उनकी फर्स्ट क्लास विदाई होती है तो ये लगता है भाई उन्होंने कुछ किया है विभाग में, और किसी का पता ही नहीं लगता कब आया और कब गया। तो उसका आकलन वो स्वयं भी कर लेता है। इनकी सेवाएं बड़ी सराहनीय रही, इनको स्टेट अवार्ड भी मिला है 10 बार। परिवार कल्याण वगैरह में बहुत अच्छा इनका योगदान रहा है और हमारे सक्रिय साथी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं और में भी रहे हैं। मित्रों, बहुत तेजी से लोग जा रहे हैं पुराने, और जाने के बाद में कुछ यादें छोड़ जाते हैं, कुछ ऊर्जावान संवेदनशील भी होते हैं, लेकिन उनको टाइम बहुत कम मिल पाता है। इंदौरिया जी का उदाहरण देऊँ मैं। और आज की इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम रखा गया, यह
हमारे परिचारक संघ की तरफ से जिला परिचारक संघ व प्रांतीय परिचारक संघ के निर्देशन में आज ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें तीनों वर्ग के कर्मचारी, परिचारक, कंपाउंडर, चिकित्सक, जिला अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर स्तर के जितने भी अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं इस अवधि में, उन सब का सम्मान किया गया। सैन समाज की ओर से 2 पार्षदों का अभिनंदन किया गया। हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव में सैन समाज के 2 पार्षद चुने गए हैं। इनमें बहरू ठाकुर और श्रीमती पूजा सैन हैं। सैन समाज समिति ने अपने 2 पार्षदों का अभिनंदन किया। सैन धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में पार्षद बहरू ठाकुर और पूजा सैन का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर भानीराम, जीवन राम, सोहन सैन, भगवाना राम, बिल्लू सैन आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने समाज के पिछड़ापन के लिए अशिक्षा और कुरीतियों को जिम्मेदार ठहराया और उसे दूर करने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि जब राजनीति में समाज की भागीदारी बढ़ेगी तो यकीनन समाज विकास की ओर अग्रसर होगा। सैन समाज के 2 प्रतिनिधि चुन करके और आए हैं और उसके लिए मैं हमारे समाज को और अदर समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस पिछड़े वर्ग के समाज में से 2 जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं। उनको सम्मान के लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। इसके लिए हमारे समाज से काफ़ी लोग मौजूद हैं और हमारे को बड़ी खुशी हुई है इस मौके पे कि भी हमारे समाज के 2 प्रतिनिधि जीत करके आए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।